हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का एक मॉडल पेपर को हल करेंगे। और ये मॉडल पेपर में काफ़ी महत्वपूर्ण 48 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड परीक्षा में जो है ना यही 48% में से हूबहू देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक और परीक्षा देने वाले हैं, अगर आपका टारगेट है 480 प्लस मार्क्स लाना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न जो है ना आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर हो गया 6206076569, ठीक है। तो इसमें आप लोग हेलो बोलिए कि आप सर मुझे आप हमें जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कराए कि गेहूं कौन सी फसल है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ रबी या फिर खरीफ या फिर जायद, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ नगदी। तो दोस्तों, ये गेहूं जो है ना रबी फसल है, यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, चावल कौन सी फसल होती है। तो दोस्तों, चावल जो है ना खरीफ फसल होती है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया ब्रिटानी या फिर फ्रांसीसी या फिर पुर्तगाली, और ऑप्शन डी में आपका दिया डच। तो दोस्तों, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो है ना पुर्तगाली थे, यानी कि यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी ओर परीक्षा के लिए। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे तीसरा प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि भारत का मुख्य खाद्य फसल कौन सी है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गेहूं, और ऑप्शन बी है चावल या फिर मक्का, और ऑप्शन डी में आपका दिया जौ। तो दोस्तों, भारत का जो मुख्य खाद्य फसल है ना कौन सी है, चावल है, यानी कि यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, चावल सबसे अधिक मतलब कौन सा राज्य में होता है। तो दोस्तों, चावल का उत्पादन सबसे अधिक जो है ना पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे चौथा प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण देखिएगा। प्रश्न ये रहा है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया वियतनाम में या फिर थाईलैंड में, और ऑप्शन सी है लाओस में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ काम्बोडिया में। तो दोस्तों, ये अंकोर वाट का मंदिर जो है ना काम्बोडिया में स्थित है, यानी कि यहाँ पे जो है ना डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों, सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। ये भी प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि किस राज्य में मसाला सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको केरल में या फिर असम में या फिर कर्नाटक में या फिर पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों देखिएगा, मसाला का उत्पादन सबसे ज़्यादा जो है ना केरल राज्य में होता है, यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, किस राज्य में नारियल सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों, केरल राज्य में जो है ना नारियल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या रहा है कि हिंद चीन में कौन सी, यहाँ पे जो है ना आप लोग को बताना है कि हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता था। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया काम्बोडिया या फिर लाओस या फिर वियतनाम, और ऑप्शन डी में आपका दिया चीन। तो दोस्तों, आप लोग को यहाँ पे देखिएगा हिंद चीन में जो है ना हिंदुस्तान और चीन देश नहीं आते थे, यानी कि यहाँ पे जो है ना चीन देश होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके अलावा काम्बोडिया, लाओस और ये वियतनाम, ये तीनों देश जो है ना हिंद चीन में आते थे, लेकिन ये चीन जो है ना नहीं आते थे। यहाँ पे जो है ना डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा प्रश्न देख रहा है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया प्रोटीन या फिर वसा या फिर कार्बोहाइड्रेट, और ऑप्शन डी में आपका दिया विटामिन। तो दोस्तों, दाल जो है ना ये प्रोटीन पौष्टिक अंश का स्रोत है, यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, दाल किस राज्य में सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो है ना दाल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ये भी प्रश्न जो है ना बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है।
तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि जेनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए में आपको था चीन को, या फिर जापान को, और ऑप्शन सी है वियतनाम को, या फिर भारत को। तो दोस्तों जेनेवा समझौता में जो है ना वियतनाम देश को 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये जेनेवा समझौता जो है ना 1954 में हुआ था, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न ये करा है कि कपास सबसे अधिक किस राज्य में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया गुजरात में, या फिर बिहार में, या फिर उत्तर प्रदेश में, और ऑप्शन डी में आपका दिया दिल्ली में। तो दोस्तों कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा जो है ना गुजरात राज्य में होता है, यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों कपास जो होती है ना ये काली मिट्टी में होती है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न ये करा है कि 3 कुटिया प्रणाली किन पर लागू की गई थी। ऑप्शन ए में आपका उद्योगपतियों पर, या फिर व्यापारियों पर, या फिर श्रमिकों पर, और ऑप्शन डी है किसानों पर। तो दोस्तों 3 कुटिया प्रणाली जो है ना ये किसानों पर लागू की गई थी, यानी कि यहाँ पे जो है ना डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या कराए कि उजला सोना किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको कपास को, या फिर रेशम को, या फिर जूट को, और ऑप्शन डी में आपको गन्ना को। तो दोस्तों उजला सोना जो है ना कपास को कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों सुनहरा रेशा जो है ना जूट को कहा जाता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि यहाँ पे आप लोग को बताना है कि फारवी ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है राम मनोहर लोहिया ने, या फिर सुभाष चंद्र बोस ने, या फिर लाला लाजपत राय ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ नरेंद्र देव ने। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग बताने कि फारवी ब्लॉक की स्थापना जो किया था ना सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था, यानी कि यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। ऑप्शन ए में आपको कपास से, या फिर दूध से, या फिर चावल से, और ऑप्शन डी में आपका जूट से। तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है ना दूध से है, यानी कि यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न ये कराए कि देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है वेमच चंद्र बनर्जी, या फिर एनी बेसेंट, या फिर ऑप्शन सी में आपका दिया बदरुद्दीन तेजवी, या फिर महात्मा गांधी। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे ना वेमच चंद्र बनर्जी थे, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों कहीं कहीं जो है ना वेमच चंद्र बनर्जी की यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हो रहता है WC बनर्जी, ठीक है, WC बनर्जी भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा प्रश्न ये है कि भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया चीनी, या फिर ब्राज़ीलियन, या फिर अरेबिका, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अमेरिका। तो दोस्तों भारत में जो है ना अरेबिका किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों भारत में किस राज्य में कॉफ़ी सबसे अधिक होती है। तो दोस्तों भारत के कर्नाटक राज्य में जो है ना कॉफ़ी सबसे ज़्यादा होती है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न ये करा है कि मेटरनिक कौन था। ऑप्शन ए में आपका जो रूस का राजा, या फिर ऑस्ट्रिया का चांसलर, या फिर फ्रांस का सम्राट, या फिर प्रसा का चांसलर। तो दोस्तों ये मेटरनिक जो है ना ऑस्ट्रिया का चांसलर था, यानी कि यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कराए कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था। ऑप्शन ए में आपका जो मेधा पाटेकर ने, या फिर संदीप पांडे ने, या फिर अन्ना हजारे ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ अरविंद केजरीवाल ने। तो दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ना मेधा पाटेकर ने चलाया था, यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को देखिएगा ध्यानपूर्वक, एक एक क्वेश्चन को जो अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। देखिए प्रश्न ये कराए कि हंगरी की राजधानी कहाँ है। ऑप्शन ए में आपको तो बुडापेस्ट में, या फिर रोम में, या फिर पेरिस में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ मॉस्को में। तो दोस्तों हंगरी की राजधानी जो है ना कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों बुडापेस्ट में है, यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न क्या करा है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थान कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका जो डिगबोई, या फिर झरिया, और ऑप्शन सी में आपका जो घाटशिला, या फिर जादूगोरा। तो दोस्तों यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थान जो है ना जादूगोरा है, यानी कि यहाँ पे जो है ना डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का एक मॉडल पेपर को हल कर रहे हैं, और इस मॉडल पेपर में काफ़ी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट 48 ऑब्जर्व क्वेश्चंस है, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अगर आप ये सभी 48 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को याद कर लेते हैं ना, तो यही 48% में से आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। इसलिए दोस्तों एक एक क्वेश्चन को जो है अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब आइए देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा प्रश्न एक रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको तो तुर्की को, या फिर मिस्र को, या फिर यूनान को, या फिर इंग्लैंड को। तो दोस्तों यूरोप का मरीज जो है ना किसे कहा जाता है वही आप लोग को बता देना है। तो दोस्तों तुर्की को जो है ना यूरोप का मरीज कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण कौन सी है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको गहन खेती, या फिर अधिक सिंचाई, या फिर वनोन्मूलन, या फिर अति पशुचारण। तो दोस्तों पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है ना अधिक सिंचाई है, यानी कि यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपको दे जर्मनी को, या फिर यूनान को, या फिर इटली को, और ऑप्शन डी में आपको दे ब्रिटेन को। तो दोस्तों यूरोपीय सभ्यता का पालन जो है ना किसे कहा जाता है, यूनान को कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको काली मिट्टी का, या फिर जलोढ़ मिट्टी का, या फिर बलुई मिट्टी का, या फिर पर्वतीय मिट्टी का। तो दोस्तों भारत में जो है ना ये जलोढ़ मिट्टी का विस्तार सबसे ज़्यादा है, और दोस्तों ये जलोढ़ मिट्टी जो है ना उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको धर्म पर, या फिर क्षेत्र पर, या फिर चरित्र पर, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सांप्रदायिक राजनीति जो है ना धर्म पर आधारित होती है, यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा में। ये सभी प्रश्न जो है ना बहुत बार पूछा जा चुका है। देखिएगा प्रश्न ये कह रहा है कि भारत के किस राज्य में कोयले जो है ना इसका अधिक उत्पादन होता है, कोयले का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है कौन सा राज्य में भारत के। ऑप्शन ए में आपको दे बिहार में, या फिर झारखंड में, या फिर उत्तर प्रदेश में, या फिर पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों भारत के झारखंड राज्य में जो है ना कोयले का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों कोयले जो है ना 4 प्रकार के होते हैं, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पे फ्यूचर में यहाँ पे जो है ना जब भी कोई लाइव क्लास हो ना तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, और इनका PDF आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ से मिलेगा ये भी बताएंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि यहाँ पे आप लोग को बताने कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको तो रूस में, या फिर जापान में, या फिर चीन में, और ऑप्शन डी में आपका जो क्यूबा में। तो दोस्तों साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो है ना कहाँ पे हुआ था वही आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों रूस में हुआ था, यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर पर क्या करा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों काली मृदा का दूसरा नाम जो है ना रेगुन मिट्टी है, यानी कि यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे पीने का बर्तन, या फिर रूस का सामंत, या फिर रूस का राजा, और ऑप्शन डी में आपका दे इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रूस में जो जार का अर्थ होता है ना रूस का राजा होता है, यानी कि यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि किस राज्य में वनों का विस्तार अधिक है। ऑप्शन ए में आपको उत्तर प्रदेश में, या फिर हरियाणा में, या फिर मध्य प्रदेश में, और ऑप्शन डी में आपको बिहार में। तो दोस्तों वनों का विस्तार सबसे अधिक जो है ना मध्य प्रदेश में है, यानी कि यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों किस राज्य में वन का विस्तार सबसे कम है, तो दोस्तों हरियाणा में जो है ना वन का विस्तार सबसे कम है। साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको हो ची मिन, या फिर फान बोई चाओ, या फिर कुआंग, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ त्रियो। तो दोस्तों द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के जो लेखक है ना फान बोई चाओ है, यानी कि यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न क्या करा है कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों कृषि क्षेत्र को जो है ना प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र को जो है ना द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, और दोस्तों सेवा क्षेत्र को जो है ना तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। 32 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि देखिएगा कि सिखों के 10वें गुरु यहाँ पे जो है ना गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको मुंगेर में, या फिर खगड़िया में, या फिर पटना में, या फिर भागलपुर में। तो दोस्तों सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म जो है ना बिहार के किस नगर में हुआ था। तो दोस्तों इनका जन्म जो है ना पटना नगर में हुआ था, यानी कि यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ, काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया 2004 में, या फिर 2005 में, या फिर 2006 में, और ऑप्शन डी में आपका दिया 2007 में। तो दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम लागू जो है ना ये कानून 2005 में लागू हुआ था, यानी कि यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिएगा क्या करा है कि यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको मैसूर के, या फिर शिमला के, या फिर कश्मीर के, या फिर दिल्ली के। तो दोस्तों टीपू सुल्तान जो है ना ये मैसूर के शासक थे, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिएगा क्या करा है कि सबू ने यहाँ पे आप लोग को बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और कहाँ से शुरू हुआ था। तो दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ना ये कहाँ 1930 के मतलब कहाँ से शुरू हुआ था, दांडी से शुरू हुआ था, 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था, यानी कि यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया कार्ल मार्क्स की, या फिर लियो टोल्स्टॉय की, या फिर हिटलर की, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वार एंड पीस जो है ना ये किसकी रचना हुई आप लोग को बता देना है। तो दोस्तों ये जो है ना वार एंड पीस किसकी मतलब किसकी रचना है। तो दोस्तों ये जो है ना लियो टोल्स्टॉय की रचना है, यानी कि यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न क्या करा है कि वैदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया रामकृष्ण परमहंस ने, या फिर स्वामी विवेकानंद ने, या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती ने, या फिर टैगोर ने। तो दोस्तों वैदों की ओर लौटो का नारा जो है ना स्वामी दयानंद जी ने दिया था, यानी कि यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको राजगीर में, या फिर बोधगया में, या फिर पटना में, या फिर बिहार शरीफ में। तो दोस्तों संजय गांधी जैविक उद्यान जो है ना ये किस राज्य यानी कि किस नगर में स्थित है। तो दोस्तों ये पटना नगर में स्थित है, यानी कि यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न क्या करा है कि चावल है। तो दोस्तों ये चावल जो है ना ये खरीफ फसल है, यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों गेहूँ जो होते हैं ना ये रबी फसल होते हैं, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड यहाँ पे बढ़ चलते अगला क्वेश्चन की तरफ जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि सौर ऊर्जा यहाँ पे आप लोग बताना है कि सौर ऊर्जा का कौन सा संसाधन है। यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया मानवकृत, या फिर नवीकरणीय, या फिर अजैव, और ऑप्शन डी में आपका दिया नवीकरणीय। तो दोस्तों ये सोलर एनर्जी जो है कभी समाप्त नहीं होगा, इनका भंडारण क्या है असीमित है, इसीलिए जो है ना ये नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे जो है ना बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए देखते हैं यहाँ पे 41वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको धर्म पर या फिर आजादी पर या फिर क्षेत्र पर या फिर चरित्र पर। तो दोस्तों सांप्रदायिक राजनीति जो है ना ये धर्म पर आधारित होती है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 42वां प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए में आपको जिम्मरमैन ने या फिर महात्मा गांधी जी ने या फिर संदीप पांडे ने या फिर टैगोर ने। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं कि किसने कहा था कि संसाधन मतलब होते नहीं बनाए जाते। तो दोस्तों जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 43वां प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो दोस्तों लोकतंत्र की सफलता जो है ना किस पर निर्भर करती है ना, यहाँ पे जो देखिएगा नागरिकों को विवेकपूर्ण मतलब सहभागिता पर निर्भर करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 44वां प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किसने कहा था कि बिहार के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको एपीजे अब्दुल कलाम जी ने या फिर नरेंद्र मोदी ने या फिर राजेंद्र प्रसाद जी ने या फिर महात्मा गांधी जी ने। तो दोस्तों आप लोग बता देते हैं कि भारत यहाँ पे मतलब बिहार के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, किसने कहा था। तो दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था, यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको तो मुंबई या फिर चेन्नई या फिर कोलकाता या फिर कांडला। तो दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है ना मुंबई है, यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 46वां प्रश्न क्या करा है कि सर्वाधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको पूर्णिया में या फिर चेरापूंजी में या फिर कोच्चि में या फिर माउसीराम में। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है ना माउसीराम में होती है। और दोस्तों ये माउसीराम कहाँ है, तो दोस्तों मेघालय में है। ठीक है, मेघालय में माउसीराम है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 47वां प्रश्न क्या करा है कि सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक है। तो दोस्तों सेफ्टी लैम्प के जो आविष्कारक है ना हेम्फ्री डेवी है, यानी कि यहाँ पे जो है ना सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था ना कब हुआ था वही आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों 1895 ईस्वी में हुआ था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ना मतलब इनकी स्थापना किसने किया था। तो दोस्तों ए ओ हुए ने किया था। किसने किया था, ए ओ हुए ने किया था, इसे आप लोग को याद रखना है। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग फाइनली जो है ना क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण है 48 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बता चुके हैं। और ये सभी प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा यानी कि 2023 के बोर्ड परीक्षा में जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। अब चलिए दोस्तों ये 48 प्रश्न का पीडीएफ जो है ना आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और इनके साथ साथ जो है ना आप लोग ऑनलाइन टेस्ट जो है ना कहाँ से लगा सकते हैं ये भी आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो चलो आप जो है ना अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर या फिर गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो फ्रेंड पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए जो है ना आपको अपने गूगल के यानी कि यहाँ पे जो है ना अपने ब्राउज के यहाँ पे क्रोम ब्राउजर पे आ सकते हैं और यहाँ पे गूगल के सर्च इंजन पे सर्च कीजिएगा measuretargets.com। ठीक है, तो फ्रेंड जैसे यहाँ पे measuretargets.com सर्च कीजिएगा ना तो यहाँ पे स्पेलिंग को ध्यान से देखिएगा MAZORTARGETS। ठीक है, यहाँ पे टी के बाद जो है ना एस लगाइएगा उसके बाद .com। तो इस तरह का इंटरफेस आएगा बोर्ड नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म मेजर टारगेट। तो ये वाले लिंक पे जो है ना सिंपली क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड जैसे ये वाला लिंक पे क्लिक कर कीजिएगा ना तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट फ्री पीडीएफ यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे क्लास 10 के सभी विषय जो है ना यहाँ पे चैप्टर वाइज पढ़ सकते हैं, MBBS सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना आप लोग जो है ना जैसे कि अगर आपको फ्री ऑफ पीडीएफ डाउनलोड करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है। और ऑनलाइन टेस्ट कैसे दिया जाता है तो सबसे पहले इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट के बटन पे क्लिक कर देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ना कक्षा 10वीं का लाइव टेस्ट चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना कक्षा 10वीं का लाइव टेस्ट के बटन पे सिंपली क्लिक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड जैसे क्लिक कीजिएगा ना तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट के बटन पे क्लिक करके जो है ना आप लोग यहाँ पे टेस्ट को
फ्री में दे सकते हैं और यहाँ पे 15 में से 15 सही करके दिखाना, ठीक है। तो आप लोग जो है ना टेस्ट को जरूर दीजिएगा और यहाँ पे जो है ना पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए पीडीएफ डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा ना तो यहाँ पे क्लास 10 के साइंस का पीडीएफ यहाँ पे इंक्लूड है, तो ये वाले लिंक पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का यहाँ पे जो है ना पीडीएफ दिया गया है, तो इसको आप लोग जल्दी से डाउनलोड कर लीजिएगा। और इनके साथ साथ जो है ना ये यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे सभी कंटेंट भरा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है ना वेबसाइट पे विजिट करते रहिएगा और आप लोग को हम बताते रहेंगे, जो भी यहाँ पे कुछ नया अपडेट देंगे ना तो आपको वीडियो के माध्यम से बताते ही रहेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।